हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम है रिचा। मैं अभी फिर से एक और वीडियो लेकर आई हूँ जो कि इम्पोर्टेंट है उन लोगों के लिए जो यूएस आना चाहते हैं। बिकॉज यूएस आने के लिए सबसे फर्स्ट प्रोसीजर होता है, एक फॉर्म होता है DS-160 जिसको भरना होता है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। DS-160 के बेसिस पर ही आपको अपने क्वेश्चंस आंसर करने होते हैं आप अपने इंटरव्यू के टाइम पर। तो DS-160 बहुत ही केयरफुली भरना होता है ये फॉर्म, बिकॉज उसके बेसिस पर बहुत सारी चीजें कॉन्सुलेट में डिसाइड हो जाती हैं। सो अब मैं शुरू करती हूँ DS-160 कैसे भरते हैं बिना देरी किए। तो मैं आपको बता देती हूँ कि मेरा इंटरव्यू सिर्फ 3 मिनट के लिए हुआ था, और 3 मिनट में उन्होंने मुझे बोल दिया था कि आपका वीजा अप्रूव हो गया है। तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन उन्हें DS-160 से ही मिल जाती है, और जो हम बोल रहे हैं इंटरव्यू के टाइम पर वो मैच कर लेते हैं DS-160 से कि जो भी हम बोल रहे हैं वो इंफॉर्मेशन उनके डेटाबेस से मैच करती है या नहीं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसीलिए मैं बिना देरी किए शुरू करती हूँ कि DS-160 फॉर्म को कैसे भरा जाए, जिससे आपके चांसेस बहुत ही ज्यादा सेलेक्ट होने के बढ़ जाएं। तो ये एक फॉर्म होता है DS-160 फॉर्म, ये इस तरह का दिखता है DS-160 फॉर्म। तो इसमें आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको आना है, अपना लोकेशन सेलेक्ट करना है। तो मेरे लिए इंडिया था, और मैंने आपको जैसा कि लास्ट वीडियो में बताया था कि मेरे लिए चेन्नई था, और वो भी मैंने आपको बताया था कि मेरे लिए ये चेन्नई क्यों था। तो उस बारे में अगर आपको जानना है तो मे बी आप पिछली वीडियो में जाकर देख सकते हो। तो इधर एक ये सेलेक्ट करना है, उसके बाद आपको एक जो भी आपका कैप्चा कोड आएगा वो सेलेक्ट करना है, एंड देन स्टार्ट एन एप्लीकेशन। जैसे ही आप स्टार्ट एन एप्लीकेशन पर क्लिक करते हो आपके सामने एक कंप्यूटर फ्रॉड एंड अब्यूज एक्ट नोटिस आता है। ये बहुत केयरफुली फिल भर के इस पे आई एग्री पे क्लिक करेंगे। और एक और सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो आपके सामने आती है ये है एप्लीकेशन आईडी। इसके बेसिस पर, इस एप्लीकेशन आईडी के बेसिस पर, अगर आपको कभी अपने फॉर्म में कुछ चेंजेस करने हैं या फॉर्म रिट्रीव करना है तो आप इसको एंटर करके आप निकाल सकते हो अपना फॉर्म फिर से। फिर आता है एक सिक्योरिटी क्वेश्चन। मे बी आप सिक्योरिटी क्वेश्चन में कुछ भी, जैसे इसमें गिवन नेम ऑफ योर फादर्स फादर, तो मैं अभी यहाँ टाइप कर देती हूँ XYZ एंड देन कंटिन्यू। सो ये दो इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है अगर आपको कभी भी दोबारा से अपना फॉर्म लेना है, निकालना है, कुछ एडिट करना है। और एक चीज और कि फॉर्म को सबमिट करने के बाद विद इन 30 डेज ही हम इसको रिट्रीव कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। अगर 30 डेज के बाद अगर आपको दोबारा से ओपन करना है तो आपको दूसरा फॉर्म ही फिल करना पड़ेगा। सो एंड यहाँ पे ये एप्लीकेशन आईडी हो जाती है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ से हमारा इंफॉर्मेशन स्टार्ट होती है। सबसे पहले आपको अपना सरनेम फिल करना है। आप कुछ भी कर सकते हो, यहाँ पे बॉयज ही आ रहा है, ये मेरे हस्बैंड का डेटाबेस ऑलरेडी सेव है तो इट्स ओके। मैं अब दिखा देती हूँ कि ये यहाँ पर गौतम लिखा हुआ है, यहाँ पर फर्स्ट नेम है अभी ये लिखा हुआ है, और फुल नेम यहाँ लिखा हुआ है। और इसके बाद अगली इंफॉर्मेशन आती है कि हैव यू एवर यूज्ड अदर नेम्स। मोस्टली लोग ये शादी के बाद अपना नेम चेंज करा लेते हैं, सरनेम चेंज करा लेते हैं, तो उनके लिए भी है कि अगर करवाया है तो ठीक है, अदरवाइज नो पे क्लिक कर सकते हैं। एंड डू यू हैव अ टेली कोड दैट रिप्रेजेंट्स योर नेम, अगेन नो। एंड देन आप मेल है फीमेल है जो भी है आप लिख सकते हो। मैरिटल स्टेटस अपना लिख सकते हो। एंड देन यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ एंटर करना है। डेट ऑफ बर्थ मैं 1 जनवरी अभी डालती हूँ, आप अपना डेट ऑफ बर्थ डाल देना जो भी है। मैं 1990 डाल देती हूँ। ये अभी बॉयजी में है हम लोग, तो ये यहाँ पर आप आपका जो भी एड्रेस है आप अपना एड्रेस अकॉर्डिंगली डाल देना। मैं तो अभी यूएस में ही ये एड्रेस डाल रही हूँ, तो आप अपना एड्रेस उसके लिए डालना और हर बार सेव क्लिक करना। बिकॉज अगर आपने सेव क्लिक नहीं किया तो हर 20 मिनट्स में ये एप्लीकेशन क्लोज हो जाता है और आपकी सारी इंफॉर्मेशन चली जाएगी, इसलिए सेव करना बहुत जरूरी है। इस इंफॉर्मेशन को, फिल की हुई इंफॉर्मेशन को सेव रखने के लिए। एंड देन हम चलते हैं नेक्स्ट, दैट इज ये जो भी इंफॉर्मेशन पूछ रहा है, ये कंट्री एंड रिलीजन ऑफ ओरिजिन पूछ रहा है। मैं यहाँ लिखती हूँ इंडिया। एंड देन डू यू होल्ड और हैव यू हेल्ड एनी नेशनैलिटी अदर देन, तो मैंने कोई और दूसरी नेशनैलिटी नहीं होल्ड की है कभी। आप परमानेंट
रेजिडेंट हैं अदर देन योर कंट्री, कहीं के हैं, तो मैं नहीं हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। नेशनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, नेशनल आइडेंटिफिकेशन नंबर अगर आप इंडिया में हैं तो यहाँ पर आधार कार्ड, पैन नंबर ये सब होता है, तो आप वो कोई इन्फॉर्मेशन डाल सकते हैं, तो आप वो सब डाल सकते हैं। अगर आप यूएस में हैं तो उनके लिए सोशल सिक्योरिटी नंबर होता है, तो ये आपके लिए नहीं एप्लीकेबल है, तो आप डज नॉट अप्लाई कर दीजिए। अगर आपके पास एप्लीकेशन नंबर है, सोशल सिक्योरिटी नंबर है, तो आप वो क्लिक कर दीजिए। एंड द अनदर थिंग दैट कम्स टैक्स पेयर आईडी, तो इसको मैंने, जब सोशल सिक्योरिटी नंबर नहीं है तो मैं इसको भी नो करती हूँ। एंड नेक्स्ट ये आती है ट्रेवल इन्फॉर्मेशन। सो इसके बाद हम आ जाते हैं ट्रेवल्स में, कंटिन्यू एप्लीकेशन कर रही हूँ। ट्रेवल्स में आ जाते हैं, तो ट्रेवल्स में अब सबसे पहले ये हमसे ये इन्फॉर्मेशन मांगता है कि आपकी यूएस की ट्रिप के लिए पर्पस क्या है, तो आप कुछ भी लिख सकते हो। मैं यहाँ पर एल वीजा पर आने वाली थी, तो मैंने एल पर क्लिक किया था। मेरा इंट्रा कंपनी ट्रांसफर था, और मेरे हस्बैंड डिपेंडेंट वीजा पर आए थे, तो उनके लिए L2 था, स्पाउस ऑफ L1। अगर तो आपके लिए जो भी एप्लीकेबल है आप वो डाल सकते हैं। ये पिटीशन नंबर है, ये आपको आपके अटॉर्नीज के थ्रू मिल जाता है। अगर आप वर्क वीजा पर हैं तो आपको अटॉर्नीज के थ्रू एक पिटीशन नंबर मिलता है, आपको वो यहाँ एंटर करना है। वो कुछ ऐसा होगा, अल्फा न्यूमेरिक नंबर होता है वो भी, कुछ सपोज WQERN1234 समथिंग समथिंग, तो आप वो सब एंटर कर सकते हो। हैव यू मेड स्पेसिफिक ट्रेवल प्लान्स, अगर ऐसा है तो ओके, अदरवाइज नो। और इंटेंडेड डेट ऑफ अराइवल पूछते हैं, तो आप कोई भी डेट अपनी एंटर कर सकते हो, और जरूरी नहीं है कि जो आपने डेट ऑफ अराइवल लिखा है उसी टाइम पर ही आपको वहां पहुंचना है, वो आगे पीछे हो सकती है, सो दैट डजंट मेक मच डिफरेंस। तो सपोज मैं एंटर कर रही हूँ ये, एंड देन लेंथ ऑफ स्टे आपको बताना है, तो L1 वीजा मैक्सिमम 3 इयर्स के लिए होता है, तो मैं 3 इयर्स लिख रही हूँ उधर। बट आप ऐसा नहीं कर सकते कि यहाँ पर 3 इयर्स लिख के मे बी 1 मंथ लिख के आप 3 मंथ के लिए वहां रुक रहे हैं, ऐसा नहीं कर सकते। तो इसीलिए ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है। मैं यहाँ पर अपना यहाँ पर एड्रेस एंटर करना है, तो मैं यहाँ एड्रेस एंटर कर रही हूँ, कोलंबिया विलेज समथिंग, एंड देन सिटी में आप लिख सकते हो, मैंने बॉइजी लिखा है, आपका जो भी सिटी होगा आप लिख सकते हो। एंड यहाँ उसका स्टेट आइडाहो है, और आप अपना जिप कोड जो भी 83709 में ये एंटर कर रही हूँ। और पर्सन दैट यू आर पेइंग, पर्सन पेइंग फॉर ट्रिप मेरे लिए यूएस पिटिशनर ने किया था। आपके लिए अगर आप सेल्फ स्पॉन्सर कर रहे हो या जो भी आपके लिए पे कर रहा है, आप यहाँ से वो इन्फॉर्मेशन देख के आप कर सकते हो। तो मे बी एम्प्लॉयर इन द यूएस या यूएस पिटिशनर कोई भी हो सकता है आपके लिए, तो आप वो सेलेक्ट कर सकते हो, एंड देन इसको सेव करके नेक्स्ट। और राइट, अभी नेक्स्ट पेज पर आ जाता है, इसमें आता है आपका ट्रेवल कंपेनियंस। तो कोई अगर आपके साथ ट्रेवल कर रहा है तो आप यस करके उसके बारे में लिख सकते हैं, अदरवाइज आप नो कर सकते हैं। एंड देन इसको भी सेव करके आप फिर से नेक्स्ट पेज पर चलोगे, तो आपका एड्रेस एंड फोन नंबर पूछेगा। हैव यू एवर बीन इन द यूएस, तो मेरे लिए नो था। आपके लिए जो भी अप्लाई होता है आप वो अप्लाई कर सकते हो। हैव यू एवर बीन इशूड अ यूएस वीजा, मेरा फर्स्ट टाइम था। हैव यू एवर बीन रिफ्यूज्ड अ यूएस वीजा, तो मैंने तो कभी अप्लाई ही नहीं किया था, तो रिफ्यूज तो क्या ही होगा। हैज एनीवन एवर फिल्ड एन इमिग्रेशन पिटीशन ऑन योर बिहाफ, तो ये भी मेरे लिए नो है, मेरा कोई भी प्रीवियस एक्सपीरियंस नहीं है यूएस के साथ, तो मैंने सब कुछ नो किया है। आप ये इन्फॉर्मेशन बहुत केयरफुली भर के, पढ़ के भरें, ये इन्फॉर्मेशन थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाती है। एंड देन आप अपना होम एड्रेस डाल सकते हो, होम एड्रेस कुछ भी जो आपका घर का एड्रेस है आप वो डाल दो। तो मैं बैंगलोर में रह रही थी, मैंने वो डाल दिया था, अभी तो मुझे याद नहीं है, बट SLS सनफ्लावर ऐसा कुछ मेरा अपार्टमेंट का नाम था। एंड ये जी कर्नाटका था। पोस्टल कोड तो मुझे अभी याद नहीं है, तो मैं कुछ ऐसा डाल देती हूँ फिलहाल। बट आप अपना सही एड्रेस यहाँ पर यूज करें। मेलिंग एड्रेस अगर सेम है तो यस कर दें, अदरवाइज आप नो भी कर सकते हो, और नया मेलिंग एड्रेस जो होगा आप वो डाल सकते हो। इसके बाद एक फोन नंबर डालना है आपको, तो फोन नंबर के लिए आप कुछ भी डाल सकते हो, 208-234-6789। तो ये है यूएस
कोई भी अपना प्राइमरी नंबर जो आपके लिए अप्लाई होता है वो आप डाल दो, बाकी चीजों के लिए आप नो कर सकते हो। तो हैव यू एवर यूज्ड एनी अदर फोन नंबर इन लास्ट 5 years? तो मेरा नो है। यहाँ पर ये ईमेल एड्रेस अगर आपका कोई है तो आप वो डाल दो। हैव यू एवर यूज्ड एनी ईमेल एड्रेस इन लास्ट 5 years? अगर उसके अलावा कोई और यूज किया है तो आप वो डाल दो, अदरवाइज आप सेम एड्रेस पे काम कर सकते हो। तो मैं ये एड्रेस डाल देती हूँ जो यहाँ आ रहा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अगर आपको यूज करते हो तो वो डालकर यहाँ पर उसका लिंक देना होता है। तो मैं कोई ऐसा सोशल मीडिया खास यूज करती नहीं हूँ, यूट्यूब को छोड़ के। तो हम्म तो ये मैं इसको नहीं फिल कर रही हूँ, बट अगर आपका कोई लिंक्डइन का अकाउंट है जिसपे आप काफी एक्टिव रहते हो, या फिर कोई फेसबुक है कुछ भी है, तो आप चाहो तो वो इंफॉर्मेशन यहाँ पे दे सकते हो। डू यू विश टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट योर प्रेजेंस ऑन एनी अदर वेबसाइट और एप्लीकेशन? तो मेरा तो कुछ भी नहीं है, सो आई सेड नो हियर। एंड देन तो ये मैं लिख देती हूँ, एंड देन इसको मैं कंटिन्यू करती हूँ। यहाँ पर आपके इस इंफॉर्मेशन के बाद आता है पासपोर्ट की इंफॉर्मेशन। तो आप अपने पासपोर्ट की इंफॉर्मेशन दीजिए, बहुत केयरफुली देना होता है। और मेरा रेगुलर पासपोर्ट है, जनरली लोगों का रेगुलर पासपोर्ट ही होता है। तो आप रेगुलर इंफॉर्मेशन डालकर यहाँ पे अपने पासपोर्ट की इंफॉर्मेशन एंटर कर सकते हैं। और तो मेरा पासपोर्ट जो इशू हुआ था वो बैंगलोर से ही हुआ था, तो मैं बैंगलोर लिख रही हूँ। यहाँ पर स्टेट कर्नाटका है, इंडिया है। इशू डेट जो भी आपकी इशू डेट है आप वो लिख सकते हो। एंड हैव यू एवर लॉस्ट? तो मैंने तो कभी नहीं खोया। तो अगर आपका कभी पासपोर्ट खोया है तो आप वो इंफॉर्मेशन डाल सकते हो। फिर इसके बाद हम इसको कंटिन्यू करते हैं। आपके यूएस में कोई कॉन्टेक्ट्स हैं अगर, तो उसको आप यहाँ पर दिखा सकते हो। एंड ऑर्गेनाइजेशन में लिख देती हूँ कि डू नॉट अप्लाई। फिर मे बी रिलेशनशिप मुझसे अगर पूछेंगे तो आई कैन से इज माई फ्रेंड। फिर उसका एड्रेस पूछते हैं वो कि जो भी बंदा है, तो आप उसका एड्रेस भी डाल सकते हो। तो अगर मैं सेम ही डाल देती हूँ एड्रेस, कोलंबिया विलेज। अगर आपको कोई ऐसे कांटेक्ट पर्सन है, आप उसका इंफॉर्मेशन लेकर आप एंटर इंफॉर्मेशन यहाँ पर एंटर करिए। और ये इंफॉर्मेशन भी सही होनी चाहिए। तो आप उस बंदे का मोबाइल नंबर भी एंटर कर सकते हो। कुछ भी ऐसे ईमेल एड्रेस तो मेरे लिए अप्लाई नहीं होता है। एंड देन आई कुड सेव हियर नथिंग, कंटिन्यू, एंड देन गो टू नेक्स्ट। उसके बाद आपकी फैमिली की इंफॉर्मेशन पूछते हैं। अगर आपके लिए अप्लाई है तो आप करो, नहीं तो फिर कोई कोई इशू नहीं है। तो मैं अभी यहाँ सब पर डू नॉट नो लिख रही हूँ। बट अगर आपको ऐसी कोई इंफॉर्मेशन इसमें प्रोवाइड करनी है, कोई फैमिली इंफॉर्मेशन, तो आप यहाँ पर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हो। डू यू हैव एनी इमीडिएट रिलेटिव्स इन द यूनाइटेड स्टेट्स? तो उसको आप लिख सकते हो, बट मेरा कोई नहीं था तो आई सेड नो। डू यू हैव एनी अदर रिलेटिव इन? कोई भी नहीं था तो मैं, कोई नहीं है भाई मेरा, इतना बार बार क्यों पूछ रहे हो। चलो स्पाउस का इन्फॉर्मेशन आ गया, अभी फिर से स्पाउस का इन्फॉर्मेशन लिख देते हैं। तो ये स्पाउस का इन्फॉर्मेशन में मैं फिलहाल अपना नाम लिख देती हूँ। तो आप अपने स्पाउस का इन्फॉर्मेशन यहाँ लिख सकते हो। एंड ये डेट ऑफ बर्थ पूछ रहा है स्पाउस का, आप वो भी लिख सकते हो। मैं कुछ ये लिख देती हूँ। स्पाउस की कंट्री पूछ रहा है, आप अपने स्पाउस की कंट्री भी इंफॉर्मेशन दे दो यहाँ पर। और जो भी इंफॉर्मेशन ये मांग रहे हैं और आपके पास है तो आप उसको दे सकते हो। सो इतना होने के बाद फिर नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है वर्क एजुकेशन एंड ट्रेनिंग का। तो वर्क एजुकेशन और ट्रेनिंग में ये आपसे सबसे पहले प्राइमरी ऑक्यूपेशन पूछेंगे आपका। तो मैंने तो इंजीनियरिंग इंफॉर्मेशन लिखा था। फिर ये आपका स्कूल नेम, और अगर आप एम्प्लॉयर हो तो एम्प्लॉयर नेम पूछेंगे। फिर ये आपका एड्रेस पूछते हैं एम्प्लॉयर का। एंड देन आपको अपनी ड्यूटीज यहाँ पे ब्रीफली डिस्क्राइब करनी है। तो यहाँ जो भी आप काम कर रहे हो अभी, या जो भी काम आपने अभी तक किया है उसके बारे में आप ब्रीफली यहाँ पर इंफॉर्मेशन सेंड कर सकते हो। इसके बाद कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं रह जाती है, जस्ट सिक्योरिटी एंड बैकग्राउंड चेक होता है। तो सपोज यहाँ पे मैं अभी लिख देती हूँ, आपको दिखा देती हूँ ये कि मैंने कुछ ऐसा इंफॉर्मेशन लिखा है। और यहाँ पे मैं कुछ लिख देती हूँ,
समथिंग। ये एड्रेस आप डाल सकते हो अपने एम्प्लॉयर का, आपका जो भी होगा वो। मेरे लिए आइडाहो है, बॉइजी है, यहाँ आप ये आप इंफॉर्मेशन डाल सकते हो। और आप अपनी स्टार्ट डेट भी मेंशन कर सकते हो, जो भी आपकी स्टार्ट डेट है आप वो मेंशन कर दो। ये कोई बहुत हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि मैच होना चाहिए, बिकॉज थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाता है। तो मैंने अभी 4 अप्रैल 2023 डाल दिया। मंथली इनकम इन लोकल करेंसी, तो आपको यहाँ पर अपनी मंथली इनकम डालनी है। सपोज की 20,000 है तो मैं 20,000 पर मंथ है तो मैं वो डाल देती हूँ। और मेक श्योर कि ये मंथली इनकम पूछ रहा है तो आप मंथली इनकम ही डालो। और यहाँ पर वो मत एंटर कर देना जो सीटीसी होता है या ईयरली इनकम होती है, वो एंटर नहीं करना है। तो यहाँ पर जो भी आपने काम किया है आप वो सब इंफॉर्मेशन एंटर कर सकते हो। सो ये इंफॉर्मेशन के बाद अगर हम आते हैं, ये हमारी प्रीवियस इंफॉर्मेशन पे जा रहा है। ओके, ये प्रीवियस वर्क इंफॉर्मेशन वगैरह पूछ रहा है। तो अगर ये प्रीवियसली एम्प्लॉयड, नो। हैव यू अटेंडेड एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एट द सेकेंडरी लेवल और अबव? अगर आपने किया है तो आप यस करके बाकी इंफॉर्मेशन दे सकते हो अपने कॉलेज की। मैं यहाँ पर नो एंटर कर रही हूँ एंड देन इसको सेव कर रही हूँ मैं। और अब मैं नेक्स्ट पेज पे जा रही हूँ, तो नेक्स्ट पेज में ये और एडिशनल इंफॉर्मेशन मुझसे पूछेगा। दैट इज आई गेस अबाउट टू, oh that is again related to work or education or this. So do you belong to a clan? तो yes, otherwise no। यहाँ पर आप लिख सकते हो अपना ऑफिशियल लैंग्वेज, लिख सकते हो। मैं हिंदी लिख रही हूँ। ये इन्फॉर्मेशन आपको काफी केयरफुली पढ़ के एंटर करनी है, बिकॉज अब सिर्फ आपके पास यस एंड नो वाला ऑप्शन बाकी है। तो ये आप अच्छे से पढ़ो और इसको यस और नो जैसे भी जो भी एंटर करना है आपको इन्फॉर्मेशन अपने अकॉर्डिंग जो आप पर अप्लाई होती है वो एंटर करो। तो ये बहुत ही इजी फॉर्म है, इट जस्ट दैट कि हमें बहुत अच्छे से इसको फिल करना है। और बिकॉज ये एक रिफ्लेक्शन है जो भी हमने किया है उसका। और ये ऑलरेडी वहां पर जो वीजा इंटरव्यूअर होते हैं उनके माइंड में ऑलरेडी ये रहता है कि इस बंदे ने ये काम किया है। जब हम इंटरव्यू देने जाते हैं तो कभी कभी वो हमसे क्रॉस चेक करते हैं इन्फॉर्मेशन। अगर वो इन्फॉर्मेशन मैच नहीं करती है तो उनको डाउट हो सकता है, तो इसलिए ये इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छे से फिल करनी है। इसके अलावा तो और इम्पोर्टेंट चीज कुछ नहीं है। मेरा जो वीजा इंटरव्यू हुआ था वो जस्ट 3 मिनट का हुआ था। उन्होंने मुझसे ये पूछा आप किस सिटी में जा रहे हो, आपकी सैलरी क्या है। और मेरे हस्बैंड मेरे साथ में थे, तो मेरे हस्बैंड से पूछा कि आपने मास्टर डिग्री की है या नहीं की है, या आपकी हायर एजुकेशन क्या है। ये क्वेश्चन था, मास्टर डिग्री नहीं, आपकी हायर एजुकेशन क्या है ये था। और ये पूछा था कि आप अभी क्या काम करते हो। और इसके अलावा उन्होंने हमारे मैरिज सर्टिफिकेट के लिए पूछा था, दैट्स ऑल। उसके बाद उन्होंने हमें एक ग्रीन स्लिप दे दिया था जिसका मतलब था कि आपका वीजा अप्रूव हो गया है। सो बस इतना ही आज के वीडियो में। थैंक यू सो मच। एंड अगर आपको कोई और वीडियो जो आपको चाहिए कि मैं डिस्क्राइब करूं या मैं शो करूं यहाँ पर, या कोई भी मेरा एक्सपीरियंस ड्यूरिंग दिस जर्नी अगर मैं शेयर करूं, तो आप कमेंट में डाल दो, मैं नेक्स्ट वीडियो उस पर बनाती हूँ। एंड देन तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।